साल में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई। आप लोग गूगल कर सकते हैं, जितनी बातें मैं कह रहा हूं बाद में सब वेरीफाई कर लीजिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी, गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया है कि 2019 से लेकर 2021 3 साल में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई हैं। एक साल में कितना हो गया? 4.25 लाख। अब वो आंकड़ा 5 लाख पहुंच गया साल में। 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं साल में। इस 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़-ए-हद का शिकार हो रही हैं। 3.5 लाख साल में लफ्ज़-ए-हद का मतलब पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-हद का शिकार हो रही हैं। लफ्ज़-ए-हद पे कुछ चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए। अरे माता पिता जागरूक करेंगे, करना चाहिए। लफ्ज़-ए-हद पे जितने दोषी माता पिता हैं उतने दोषी तो वो सिंगर भी हैं, वो गायक भी हैं, वो फुहड़ फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशक हैं, वो फुहड़ जो है डायलॉग लिखने वाले भी लोग हैं, OTT वाले भी हैं, सीरियल वाले भी हैं, वेब सीरीज वाले भी हैं, फिल्म वाले भी हैं। गाने लिख रहे हैं, सांसों की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मतलब जितना जीवन वायु है, प्राण है, सांस है, उतना ही क्या जरूरत है? आशिक। अरे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जितना जरूरी है सांसों की जरूरत है, जितना जिंदगी के लिए उतना ही जरूरत है आशिकी। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक बस प्यार करो, बस प्यार करो, बस प्यार करो। आप क्या समझते हैं स्वभाव बनता कैसे है? स्वभाव इस बात से बनता है, आप पेपर में क्या पढ़ते हैं, सीरियल में क्या देखते हैं, फिल्मों में क्या देखते हैं, क्या पत्रिका से पढ़ते हैं, क्या कानून। अल्टीमेटली व्यक्ति का व्यवहार इस बात पर डिपेंड करता है सेंसस से क्या जा रहा है, आंखों से क्या देख रहे हैं, कान से क्या सुन रहे हैं, मुंह से क्या ले रहे हैं, इसी पे डिपेंड करता है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक एक सीरियल में 7-7 बार डिवोर्स, 7-7 बार शादी। लड़की देख रही है, बचपन से देख रही है, अच्छा इस महीने इससे शादी हुई, अगले महीने उससे हुई, अगले महीने उससे। कर क्या रहे? तो इस देश को बर्बाद करने में बहुत लोगों का हाथ है, और वो बर्बाद कर किस लिए रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। पैसे के लिए, पैसे के लिए बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांसुरी। जिन देशों ने इस सिद्धांत को अपनाया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो सुरक्षित है। जिन देशों ने भगवान श्री राम के सिद्धांत को अपनाया, भय बिन होय न प्रीत, वो सुरक्षित है। वहां मंदिर नहीं है लेकिन राम का सिद्धांत है, भय बिन होय न प्रीत। जिन देशों ने भगवान कृष्ण का सिद्धांत अपनाया, सठे साठ्यम समाचरित, वो कृष्ण की पूजा नहीं करते। सिंगापुर वाले, जापान वाले, चीन वाले, जर्मनी वाले ना, नहीं करते। न राम की पूजा करते, न कृष्ण की पूजा करते। हाँ, लेकिन राम नीति को उन्होंने लागू किया है, कृष्ण नीति को लागू किया है। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, तो लागू करके दिखाया। जिन्होंने हमारे सिद्धांत को अपनाया, लोहा लोहे को काटता है। वो हमारे तरीके से व्यवहार नहीं करते, हमारे तरीके त्योहार नहीं मनाते, हमारे उस सिद्धांत को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लोहा लोहे को काटता है। अभी विकास जी बता रहे थे चीन में क्या है, वहां तो विदेशी भाषा में नाम भी नहीं रख सकते। बाकी किताब पढ़ना तो छोड़िए, आपका नाम भी अरबी और उर्दू में नहीं होगा। और लेटेस्ट उसने अभी 45 नाम बैन किए हैं। 45 नाम चीन ने बैन कर दिया कि ये 45 नाम बच्चों का रख ही नहीं सकते। वो हमारा दुश्मन है, क्या है, कैसे है, लेकिन वो अपना देश, अपने आप को सुरक्षित रख रहा है, अपने बच्चों को सुरक्षित दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़-ए-हद का शिकार हो रही हैं। अंग्रेजों ने 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के 20 लाख एकड़ जमीन चर्चेज और मिशनरीज को दे दिया। उनकी वो 20 लाख एकड़ की 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं ज़मीन वापस नहीं हुई है और लीज लगातार उसको रिन्यू किया जा रहा है। पहला वक्फ एक्ट जिन्ना ने बनवाया 1913 में, 1953 तक चला। 1954 में नया कानून बना। जिन्ना वाले कानून से 50,000 एकड़ ज़मीन वक्फ की हुई थी, और 1954 के बाद जो कानून बना उससे 40 लाख एकड़ ज़मीन हुई है। यानी जिन्ना के कानून से 50,000 एकड़, आज़ादी के बाद वाले कानून से 40 लाख एकड़, यानी 80 गुना ज़मीन बढ़ गई है। ये हुआ लैंड जिहाद। एक कम्युनिटी 40 लाख एकड़ लेके बैठी हुई है,
दूसरी कम्युनिटी 20 लाख लेकर के बैठी हुई है। और आश्चर्य, विकास जी बता रहे थे, मतलब जो चीजें हराम है वो भी भारत में बन रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोलते हैं ना, मतलब क्या? अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत यही है। अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा कोई इबादत ही होगी नहीं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी क्या बोलते हैं मज़ार नहीं, न एक भी मज़ार, न एक भी दरगाह, न एक भी पक्का कब्रिस्तान, क्योंकि तीनों इस्लाम में हराम है। G20 का सम्मेलन चल रहा था दिल्ली में, सारे राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पे गए, राजघाट। अरब का सुल्तान MBS जो मॉडरेट भी है वो नहीं गया गांधी जी की समाधि स्थल पे। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का वायलेशन हो जाएगा। जैसे वो गांधी जी की समाधि स्थल पे झुका, वायलेशन हो गया। अरे जिस रिलीजन में माता पिता का पैर छूना भी हराम है, माता पिता से भी ऐसे से सलाम किया जाता है, केवल एक ही जगह झुकने की इजाजत है, फिर मजार पे झुक किसके सामने रहे? मस्तान शाह के सामने, फूले शाह के सामने, भूले शाह के सामने, वहां वायलेशन नहीं हो रहा। और हम गड़बड़ी क्या करते हैं? हम कहते हैं ये वाली मजार इल्लीगल है। जब हम कहते हैं ये वाली इल्लीगल है, इसका मतलब बाकी लीगल भी है। जो चीज 100% इल्लीगल है, जो बनाना 100% इल्लीगल है, इल्लीगल छोड़िए, हराम है, जो 100% हराम है उसको भी हम कहते हैं ये वाली इल्लीगल है। अरे भैया, हराम है 100%। वो जमीन खरीद के भी नहीं बनाई जा सकती। वो तो सड़क के किनारे, हाईवे किनारे, बाकी जगह तो छोड़ दीजिए। लफ्ज़ जिहाद के साथ लैंड जिहाद चल रहा है, ड्रग जिहाद चल रहा है, बड़ी पैमाने पे चल रहा है, बड़े प्लान्ड वे में चल रहा है। आपके भोपाल में भी चल रहा है। नाम बता दूं क्या? 2 बड़े ड्रग स्मगलर यहाँ के। किनके साथ संबंध है वो बता दूंगा तो और दिक्कत आ जाएगी। वो शर्मा जी भाई साहब बताएंगे तो ज़्यादा